हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने पिछली एक्सरसाइजेस में अपना यूनियन सेट क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, उसके बाद फॉर्म्स कौन सी होती हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन पढ़ा था, दो चीजें करी थी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। उसमें हमने यूनियन पूरी तरीके से फिनिश कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हमने करना है आज इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज करेंगे, उसकी एग्जांपल्स करेंगे और साथ में वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम जो स्पेसिफिक वेन डायग्राम है और वैसे ही वेन डायग्राम एग्जाम में भी आएंगे अलग तरीके से। मैं अलग चीज पूछूंगा और आपको उसका वेन डायग्राम बनाना होगा, पर पहले हम थोड़ी एग्जांपल से समझेंगे। तो आज इसकी चीज से स्टार्ट करना है। सबसे पहले वो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने उस दिन यूनियन के लिए करा था वैसे आज इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये मैंने उस दिन आपको बताई भी थी, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। जो A इंटरसेक्शन B है वो B इंटरसेक्शन A के इक्वल होता है और इस लॉ को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्योंकि ये वर्ड हमारे बहुत काम आने वाला है फ्यूचर चैप्टर्स में भी और प्री प्लस वन क्लास में। कॉम्यूटेटिव लॉ, A का B के साथ इंटरसेक्शन कर ले, चाहे B का A के साथ इंटरसेक्शन कर ले, आंसर सेम आएगा। जैसे हमने A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A करके दिखाया। आगे सेम एसोसिएटिव लॉ जैसा यूनियन में था A यूनियन B का C के साथ यूनियन कर ले, चाहे B यूनियन C का A के साथ यूनियन कर ले, आंसर सेम आएगा। यहां पर क्या होगा, A इंटरसेक्शन B करके जो एक नया सेट बना है उसका C के साथ इंटरसेक्शन कर ले, या फिर B इंटरसेक्शन C करके जो एक यूनिट बना है, एक सेट बना है, उसका A के साथ इंटरसेक्शन कर ले। फिर से सुन लो, A इंटरसेक्शन B करके जो एक सेट आया है उसका C के साथ इंटरसेक्शन कर लो, चाहे B इंटरसेक्शन C करके जो सेट आया उसका A के साथ इंटरसेक्शन कर लो, आंसर सेम होगा। और इस लॉ को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने यूनियन के केस में भी पढ़ी थी, एक तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी और एक हमारा लॉ यूनिवर्सल लॉ वाला, लॉ ऑफ फाई एंड यू। देख हमने करा था फाई यूनियन ए करे तो आंसर ए आता है ना, क्योंकि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और जब एक सेट दूसरे का सबसेट और उनका यूनियन करे तो आंसर क्या होता है, बड़े वाला सेट। उसी तरह फिर से नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब नल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, छोटे वाला सेट, जो कि क्या है, फाइव। ओके, फिर से सुनो, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो उन दोनों का जब यूनियन करे तो आंसर क्या होता है, जो बिगर सेट होता है, और जब दोनों का इंटरसेक्शन करे तो आंसर क्या होता है, जो स्मॉलर सेट होता है। अब यहाँ पर स्मॉलर सेट क्या है, फाइव है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करने का आंसर क्या आएगा, फाइव, यानी नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जो मर्जी। और फाइव यूनियन को भी कर लिया था हमने। अब ए इंटरसेक्शन यू कर लेंगे, अगर यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, ए है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि एक कॉन्टेक्स्ट में हर सेट जो है यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अब इन दोनों के केस में ए छोटा सेट है और इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये ए यू का क्या है, सबसेट। और जब ऐसे दो सेट्स का इंटरसेक्शन करें जो एक दूसरे के सबसेट हो, एक दूसरे का सबसेट हो, तो आंसर क्या होता है, हमेशा छोटे वाला सेट, और यूनियन क्या होती है, हमेशा बड़े वाला सेट। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट। दिस इज लॉ ऑफ नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट करते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब है इसका अपने साथ, ए का अपने साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ए। जैसे ए का अपने साथ यूनियन किया था तो भी आंसर क्या
था ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन भी क्या होगा ए. दिस लॉ इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ. ए का अपने साथ ही इंटरसेक्शन क्या होता है आइडेम्पोटेंट लॉ. नेक्स्ट चीज ये अलग है, ये हमने यूनियन में नहीं करा, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये तीन चीजें बहुत काम आएंगी, सी ए और एक आप लास्ट वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव सी ए डी क्या है? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है. ये कहती है इसमें हमारा यूनियन भी यूज होगा. जैसे हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी प्लस सी क्या हो जाता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी. उसी तरह इंटरसेक्शन में भी क्या होता है, अगर a सेट का मैं b यूनियन c के साथ इंटरसेक्शन करूं, a इंटरसेक्शन ये b यूनियन c एक सेट है और a एक सेट है, ये सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर क्या होगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c. कहने का मतलब है चाहे b यूनियन c करके जो सेट आए उसका a के साथ इंटरसेक्शन कर लो, जो आंसर आएगा वो बराबर होगा a का b के साथ इंटरसेक्शन, a का c के साथ इंटरसेक्शन और ये दोनों सेट का यूनियन. ये दोनों चीजें क्या आएंगी बराबर. और ये इस तरीके से समझ लो स्प्लिट हो गए. जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को किया था, a इंटू बी प्लस सी क्या होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी. उसी तरह a इंटरसेक्शन b यूनियन c क्या होता है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c. सिमिलरली दूसरी भी वाइस वर्सा भी ट्रू है. अगर ऐसा हो a यूनियन b इंटरसेक्शन c हो तो वो भी ट्रू होता है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c. और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये 5 प्रॉपर्टीज थी इंटरसेक्शन से रिगार्डिंग. ये आप नोट कर लो फटाफट. अब आप देखो मैंने ये 5 डायग्राम बना लिए. वेन डायग्राम सब हम करने जा रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में. जो मेरे को सेट किया हो यूनियन इंटरसेक्शन जो भी करना है उसको वेन डायग्राम पे कैसे शेड करना है. मान लो सबसे पहला है मुझे रिप्रेजेंट करना बी यूनियन सी को. ये जो पहली डायग्राम है इसमें मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं बी यूनियन सी. देखो ये एक सेट है ए सेट, ये बी सेट है, रैंडम लिया मैंने ये सी सेट है और ये किसके अंदर है ये क्या है यूनिवर्सल सेट है. अब बी और सी का यूनियन करना. बी और सी का यूनियन मतलब ये सी हो गया ये बी हो गया. तो यानी मेरा कॉमन ये सारा ए यूनियन का मतलब क्या होता है जो दोनों में आ रहा हो. तो दोनों में कौन सा हिस्सा आ रहा है ये वाला हिस्सा आ रहा है दोनों में. सो बी यूनियन सी का मुझे करना है तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा ऐसा इस तरीके का बन जाएगा. शेड करूंगा बी यूनियन सी को तो क्या होगा ये पूरी की पूरी बी बॉल और ये पूरी की पूरी सी बॉल. चाहे ए का भी पोर्शन आए पर वो बी में भी और वो सी में भी इसलिए हुआ. सो बी यूनियन सी हमारा कैसे बनेगा इस टाइप का बनेगा. वेन डायग्राम पे बी यूनियन सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से. अगला ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना. ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना हमने. ए कौन सा पोर्शन है ये पोर्शन है मेरा सारा ए. बी ये रहा सारा बी. अब ए इंटरसेक्शन
दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन सा है? ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा दोनों में कॉमन है, दोनों के पास है, ए के पास भी और बी के पास भी। तो ये मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस चीज की हो गई? ए इंटरसेक्शन बी बन गया। वेन डायग्राम में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं इस पोर्शन को शेड करूंगा। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब सिंपल, ये दोनों तो आसान थे। थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अभी हमने प्रॉपर्टी भी करी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को अब कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसको दो हिस्सों में करो। पहले तो बी यूनियन सी देखो, हमारे पास ए सेट तो हमें पता है कौन सा है, बी यूनियन सी सेट कौन सा है? देखो बी यूनियन सी सेट है ये जो हमने ऊपर फर्स्ट प्लॉट किया, वो क्या है? बी यूनियन सी सेट है ना? बी यूनियन सी सेट ये वाला है जो हमने प्लॉट किया। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है? ए के साथ कॉमन बी यूनियन सी जो मैंने शेड किया वो है। ए क्या है? ये सारा। अब ये हिस्सा बी यूनियन सी में नहीं आता, और ये वाला जो सारा हिस्सा है इस लाइन के बाहर, जो इस लाइन के